शांति। वर्ष की शुरुआत जनवरी मास तपस्या का मास, अव्यक्त स्थिति के लिए सुंदर पुरुषार्थ करने का मास। हर धर्म में ऐसे विशेष दिन आते हैं परमात्मा को याद करने के, आत्म कल्याण करने के। हिंदू भाई बहनों का श्रावण मास, मुस्लिम भाई बहनों का रमजान मास, जैनियों का पर्युषण मास, क्रिश्चियनों का गुड फ्राइडे ईस्टर के दिन, जिसमें लोग विशेष व्रत रखते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम भाई बहनों के लिए भी हम नित्य पुरुषार्थ करते हैं, नित्य बाबा को याद करते हैं। लेकिन फिर भी जनवरी मास, वरदानी मास विशेष मौका है, क्योंकि इस मास में बाबा संपूर्ण हुए, अव्यक्त हुए। तो इस मास को संपूर्णता के वाइब्रेशंस मिले हुए हैं। चारों ओर मेजॉरिटी बाबा के बच्चे विशेष पुरुषार्थी बनते हैं। जिगरी बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। तो हमें भी पुरुषार्थ करने का एक वातावरण मिलता है। चारों ओर सेवा चल रही हो और आप पुरुषार्थ के लिए बैठेंगे तो इतनी मदद नहीं मिलेगी। नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा में नैया को ले जाना सहज है। संघर्ष नहीं करना पड़ता है। देश विदेश सभी भाई बहने, बाबा के बच्चे साइलेंस में होते हैं, तपस्या के प्रोग्राम बनते हैं। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता खींचती है। तो उस मास में पुरुषार्थ करना, अव्यक्त बनना सहज है। जरूर अपने अपने स्थान पर, अपने अपने केंद्र में विशेष पुरुषार्थ के प्रोग्राम चलते होंगे, चलते ही हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी आप लक्ष्य लेकर
कुछ ना कुछ विशेष कर ही रहे होंगे, पर फिर भी इन दिनों में मधुबन आने का मौका एक अपने आप में विशेष पुरुषार्थ को एक पुशअप मिल जाता है, एक बल मिल जाता है। आप क्या सोच रहे होंगे, अपने आप में बाबा से क्या बात कर रहे होंगे? वो हर कोई अपने आप को जानता है, पर मैं समझती हूं कि ये फीलिंग कि अंदर अंदर बाबा बाबा होता रहता है। 2016 कुछ नई बातें हमारे लिए लेके शुरू हुआ है। बीसों नाखूनों का जोर लगाकर 16 कला बनना है। 2016 माना बीसों नाखूनों का जोर लगाकर 16 कला संपन्न बनना है। सोलह संपूर्ण बनने का प्रतीक है। 16 कला, 16 श्रृंगार, 16 आनी सच बात। आज तो 16 ही 16 है। पूर्ण सत्य खरा सोना बनने का पुरुषार्थ। आखिर कब तक बाबा व्यक्त वतन में रुके रहेंगे और आखिर कब तक हम यहाँ पुरुषार्थ की स्थिति में ही रहेंगे? सोचने की बात है। हम कब संपूर्ण बनेंगे और वतन में बैठे बाबा की इच्छाओं को पूरी करेंगे? ऐसा लक्ष्य भी है या नहीं है? या बरसों की तपस्या, त्याग, सेवा का रिटर्न जो अभी मिल रहा है, नाम, मान, शान, प्रसिद्धि, समृद्धि, उसे ही भोगना चाहते हैं या हम कुछ बाबा के समान संपूर्ण बनना चाहते हैं? हमें साइलेंस में बैठकर ये फैसला करना होगा। संपूर्ण बनने में फायदा है या पुरुषार्थी स्थिति में ही फायदा है? क्यों संपूर्ण बनना चाहिए? सोचिए, क्यों भगवान बार बार कहते हैं समान
संपन्न, संपूर्ण बनो। हम पवित्र हैं, योगी हैं, सेवाधारी हैं। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, प्राप्ति ही प्राप्ति है। पूर्ण बनने की जरूरत क्या है? सोचिए। जब तक खुद को कन्विंस नहीं करेंगे, बाबा कितना भी कहता रहेगा, हम बन नहीं सकेंगे। जब सुख हूं तब कौन ऊपर जाना चाहेगा, उपराम बनना चाहेगा? फिर बाबा क्यों ये लक्ष्य दे रहे हैं? गहराई से सोचिए और अपने आप को कन्विंस करिए। कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उनको संपन्न करना जरूरी होता है। अधूरा छोड़ना, बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता है। उस व्यक्ति को कैपेबल नहीं कहा जाएगा। दिन शुरू होता है, पूरा भी होता है। हमने जो कार्य शुरू किया, बाबा के संग संग हम साथी बने, पुरुषार्थ की भी यात्रा शुरू की, सेवा का कार्य भी शुरू किया। उसको संपन्न करना, समय पर संपन्न करना, समय के पहले संपन्न करना जरूरी है। कोई भी कार्य की संपन्नता का आनंद अलग ही चीज होता है। व्यक्ति को तब लगता है कि मेरे मेहनत की सिद्धि है। व्यक्ति पढ़ता है, एग्जाम पास करता है तो खुशी होती है। तभी स्टैंडर्ड चेंज होता है, प्रोग्रेस होता है। हमें अपना स्टैंडर्ड पुरुषार्थी से परफेक्ट का कब लेना है? और उसके लिए प्रैक्टिकली जो बना है ब्रह्मा बाबा, उसको अच्छी रीति समझना बहुत जरूरी है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञान बीज है। ब्रह्मा वो धरणी है जिसमें शिव बाबा का ज्ञान
फला फूला, संपूर्ण विकसित हुआ और उसने संसार को आदर्श का फल दिया। ज्ञान से पहले और अभी भी जीवन के कई प्रसंगों में हम महसूस करते हैं लौकिक दुनिया में कि कोई रोल मॉडल नहीं है, हमारे सामने कोई आदर्श नहीं है। इंसान मूंझता है, किसको देखें, किसको माने, किसको फॉलो करें। क्योंकि अनेक है और हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा है। अब हमारे सामने आदर्श हैं, उदाहरण हैं। एक संपूर्ण आत्मा है, रोल मॉडल है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें हर दृष्टिकोण से ब्रह्मा बाबा को अच्छी तरह से समझना है। पिछले 5 दिनों से मुरली चल रही है ब्रह्मा बाबा के संबंध में। जैसे अभी हम आपस में निमित्त है, मिलके सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमारे आपस में अहम टकराते हैं, संस्कार टकराते हैं। उस समय बाबा पुरुषार्थी स्थिति में थे तो बाबा के सामने भी ये बातें थी। पिछले 5 दिन की मुरलियों से पता चल रहा है। लेकिन अब हम सबके सामने कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हमारे सामने। इस प्रकार अधूरप की स्थिति में, पुरुषार्थी स्थिति में कई बातें, कई प्रश्न, कई समस्याएं, कई आमना सामना हम सबके सामने हैं। पर संपूर्ण बन जाएंगे तो सारी बातें समाप्त हो जाएगी और आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति का आनंद ले सकेगी। कच्चे फल और पक्के फल में अंतर है। पुरुषार्थी स्थिति और संपूर्ण स्थिति में अंतर है। क्यों फल को पकने दिया जाता है? क्यों हमारे लिए भी पकना, संपूर्ण बनना जरूरी है? पकने पर फल अपने आप पेट से गिर जाता है।
संपूर्ण बनने पर अपने आप सब बातें छूट जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और भी चिंतन आप कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति आगे से आगे, आगे से आगे, हायर, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचना चाहता है। थोड़े में कोई वहां राजी नहीं होता है। हर कोई चाहेगा मैं टॉप लेवल तक पहुंचूं, क्योंकि पता है कि ऊंचाई पर जाने के बाद बाकी सब कुछ हासिल हो जाता है। मान, मर्तबा, सुविधा, साधन, सिद्धि, प्रसिद्धि, वो ऑटोमेटिक मिलता है। उसकी इच्छाएं करनी नहीं होती है, टॉप पर पहुंचना होता है। सिर्फ एक आध्यात्मिकता के संबंध में, आत्मिक ऊंचाई के संबंध में, आत्मस्थिति की परिपूर्णता के संबंध में क्यों हम सिंसियर नहीं हैं? हमें खुद से लक्ष्य बनाना है और क्षेत्र कोई भी हो, पढ़ाई का हो, खेती का हो, प्रमोशन का हो, प्रयास करने वाले अनेक होते हैं। परफेक्शन का लक्ष्य रखने वाला तो वो विरला ही होता है, और वो खुद ही अपने आप ऐसा लक्ष्य बनाता है। पिता इतने ऊंचे हों तो उनके बच्चों के लिए भी लोग अपने आप अपेक्षा रखते हैं कि उनके पिता इतने ऊंचे हैं तो उनके बच्चों में भी वो अपेक्षा रखते हैं कि वो भी ऐसे ही होने चाहिए। अपने आप लोग अपेक्षा रख लेते। हमारा पिता कितना ऊंचा है, परम पिता और आदि पिता, यज्ञ पिता, प्रजापिता, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो हमारा पिता जितना जिगरी इस बात को हम स्वीकार करेंगे, उतना हमारा लक्ष्य बनेगा, पुरुषार्थ चलेगा, अटेंटिव हम बनेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। और शुरू से अगर देखें ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के संबंध में बाबा ने प्रवेश किया
ब्रह्मा बाबा सही अर्थ में आदि से अंत तक एक माध्यम बनकर रहे, सिर्फ माध्यम, कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई एडिशन, करेक्शन, ऑल्टरेशन नहीं, प्योरली माध्यम, बोलने के लिए, समझाने के लिए शिव बाबा का माध्यम बनकर रहे। अपने आप को माध्यम समझना, शिव बाबा को अपने द्वारा ट्रांसमिट होने के लिए माध्यम सिर्फ बने रहना। प्योर ज्ञान, प्योर योग, कोई एडिशन, करेक्शन नहीं। देखना, आपको बहुत जगह जाएंगे, बाबा के मूल सत्य ज्ञान और मूल सहज योग में कहीं किसी ने क्या ऐड कर दिया है, कहीं किसी ने क्या बदल दिया है। तो एक तो हम सबका ये लक्ष्य रहे कि हम भी बाबा के माध्यम हैं। शिव बाबा की ज्ञान गंगा हम माध्यमों से बहती है। जैसे ब्रह्मा मुख से शिव का ज्ञान सबने सुना और एज इट इज ज्ञान सबके आगे गया, तो शिव बाबा भी प्रत्यक्ष हुआ। वरना ब्रह्मा भी चाहते तो गड़बड़ कर सकते थे। क्यों और धर्मों से संप्रदाय बने, मठ पंथ बने, अलग अलग। एडिशन है, मनमत की एडिशन है। जो शिव बाबा ने मूल सत्य ज्ञान दिया है, वो ही मुझे सबको देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं कि बाबा के लिए शुरू में सिंध के कलेक्टर ने कहा था ना कि आपके बाबा को बोलो बाकी सब बात कहें, पवित्रता की बात न कहे, उसके कारण झगड़े होते। तो बाबा ने कहा ना कि ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे। ऐसा नहीं वहां कुछ बदल दिया। शुरू में दिल्ली में सेवा शुरू हुई, जिस मंदिर वालों ने धर्मशाला में स्थान दिया था और बाबा के ये मूल चित्र त्रिमूर्ति कल्पवृक्ष वाले जो पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में लगे हैं, वो चित्र, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ आपका ठीक है, सिर्फ इतना वाक्य आप हमें, उसका हमें विरोध है, ये वाक्य आप चेंज कर दो। तो बहनों ने सोचा उस समय कि अगर नहीं मानेंगे तो यहां से खाली कराएंगे, सेवा नहीं कर सकेंगे, तो चलो इस पर पट्टी लगा देते हैं।
और फिर बाबा को समाचार लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, तो हमने ऐसा किया। तो बाबा ने तुरंत पत्र लिखा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्चियां रीढ़ बकरियां हैं, शेरनी नहीं है। क्यों भगवान वाच में चेंज किया? तुरंत वापस ठीक कर दिया और उसी शक्ति से बताया कि ये भगवान वाच है, हम उसको नहीं बदलेंगे। तो खुद मूल ज्ञान जो मुरलियों के द्वारा हमें मिलता है, जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से समझा और मुरली के रूप में हम सबके आगे रखा, ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, जो पुरुषार्थ किया, जो समझा और समझाया, वो सब मुरली में है। हमें उसमें कुछ भी बातें आगे पीछे नहीं करनी है, उससे यथार्थ समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि भगवान वाच सत्य है, कल्याणकारी है, जीवन में धारण करना पॉसिबल है, तब बाबा ने कहा है। और बाबा के ही कार्य में, शिव बाबा के ही कार्य में हम सब कहीं न कहीं, किसी न किसी के आगे शिव बाबा के तरफ से माध्यम बनते हैं। तो प्योर, तटस्थ, निष्पक्ष माध्यम बनना है। दूसरा, शिव बाबा के प्रवेश के बाद भगवान का आदेश मिला ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण समर्पित चल अचल संपत्ति सहित विश्व सेवा के लिए समर्पित होने का आदेश मिला। और बाबा सब कुछ समर्पण कर और बहनों के नाम ट्रस्ट बनाकर बाबा ट्रस्टी बन गए। तो दूसरा निमित्त भाव ट्रस्टीशिप। पहला सिर्फ माध्यम बने रहना, भगवान सबका है और सबके लिए कल्याणकारी है, मुझे भी ऐसा ही माध्यम बनना है। और फिर ट्रस्टी, हमारे लिए जो भी आदेश है बाबा का, चाहे घर गृहस्थ में कमल फूल बनने का आदेश है, चाहे निर्बंधन जो भी हैं कुमारियां बहनें, उनको संपूर्ण समर्पण का आदेश है। माताओं के लिए जगत माता बनने का, अपने घर में रहते हुए कमल फूल बन सेवा करना, माना हर किसी के लिए जो आदेश है, जिसके लिए जो आदेश है, वो मानकर वहां उनको ट्रस्टी बनकर अपना रोल प्ले करना है।
गृहस्थ में रहने वाली माताओं को अपना रोल है, समर्पित बहनों का अपना रोल है, भाइयों का अपना रोल है। ट्रस्टी, उस रोल के बाद उस आदेश को प्रैक्टिकल मानना और फिर ट्रस्टी बनके चलना। ट्रस्टी माना दो बात, मालिक के इशारे पर सब कुछ करना, मनमत नहीं, और वो करने में सच्चाई सफाई। तो हल्के, वो हल्कापन ट्रस्टीपन का रिजल्ट है। हम लाइट हूं ये अभ्यास करते हैं, वास्तव में अभ्यास ट्रस्टी प्रैक्टिकल बनना है। लाइट तो ऑटोमेटिक बन जाते, हल्कापन तो ऑटोमेटिक आता है। ब्रह्मा बाबा ऑल ऑफ सडन संपूर्ण नहीं बने, ऐसे ही नहीं बने। प्रैक्टिकल में ये सब करने से बने। हम ऐसे ही नहीं बनेंगे, सालों भले बीत जाए। हमें भी ब्रह्मा बाबा की तरह फॉलो करना है कि घर का कारोबार हो, धंधे का कारोबार हो, सेवा का कारोबार हो या यज्ञ का कारोबार हो, सब में ट्रस्टी। जो शिव बाबा ने कहा वो किया। 3 चीज, तुम निमित्त बनो ये कहा, सब कुछ विश्व सेवा में लगाओ ये कहा, और लगाने के बाद माताओं को निमित्त बनाओ। 3 चीज। हमारे लिए जो आदेश है ना, आप ब्रह्मा बाबा का रोल अपना था, हमारा रोल अलग है। मधुबन वालों का, सेंटर निवासी समर्पितों का रोल अलग है, गीता पाठशाला वालों का रोल अलग है, घर में रहने वालों का रोल अलग है। हर कोई जानता है मेरे लिए भगवान का क्या आदेश है। उस आदेश को मानना, एक दो में इंटरफियर नहीं करना, सच्चाई से चलना, पूरा समर्पित होना, निमित्त माताओं बहनों को बनाना और सब कारोबार में सच्चाई से चलना। प्रैक्टिकल कर्म शक्ति देता है। सच्चाई माना हर जगह सच्चाई। हमें घर में ज्ञान में चलना है और धंधे करते समय भी ज्ञान में चलना है। सेवा में सच्चा रहना है तो यज्ञ कारोबार में भी सच्चा रहना है। और ये रहना शक्ति देता है, स्थिति बनाता है।
ऐसा नहीं है व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान में चले, धंधे में गड़बड़ करे, नहीं। गीता पाठशाला चलाने में सच्चाई, ट्रस्टी है हम, और किस चीज के लिए? भगवान का कार्य करने के लिए। इसमें व्यक्तिगत लौकिक अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर लेनी है। विश्व सेवा के लिए हमें बाबा ने ट्रस्टी बनाया है। बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती? बाबा ने जो कुछ सेवा के लिए दिया है, और बाबा ने कहा है जो सच्चाई से सेवा करेगा या बाप को फॉलो करेगा, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं, आवश्यकताएं अपने आप भगवान पूरी करता है। उसे गड़बड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप बाबा मेरा जवाबदार बन जाता है। इसलिए यज्ञ का धन, साधन, सेवा का धन और साधन, लौकिक का धन, साधन, सबका हिसाब अलग अलग है, मिक्स नहीं करना है। ट्रस्टी, ट्रस्टी। आप घर में हैं, भगवान का आदेश घर में रहकर पवित्र कमल बनने का है, तो लौकिक और अलौकिक दोनों संभालने की जिम्मेवारी। इसलिए अपने रोल को समझना और उस अनुसार भगवान के आदेश को मानना है। उस ट्रस्टीशिप में चलते रहे तो लंबे समय चलने से आत्मा में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने की अपने आप शक्ति आ जाती है। तीसरा, जिनको समर्पित किया, जिनके लिए बाबा निमित्त बना, ट्रस्टी बना, उनकी पालना करने में, उनको सेवा योग्य बनाने में अथक इसलिए रहा कि अपने आप को बाबा ने निमित्त समझा। जिम्मेवारी का एहसास। निमित्त का दो अर्थ होता है। हम निमित्त हैं, रेस्पॉन्सिबल है। हम निमित्त मात्र है, तो बाबा जवाबदार, मैं इंस्ट्रूमेंट। हम एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है बाबा का। मैं निमित्त हूं, भारी भी हो जाएंगे कई बार और होल्ड करने लगेंगे, वो भी नहीं। मैं निमित्त मात्र हूं। बाबा करण करावनहार है तो हल्कापन, न्यारापन, तो अथक। थकते तब है ना जब खुद पर ले लेते हैं।
और मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, या जिनके पीछे मेहनत करते उनका रेस्पॉन्ड ठीक नहीं होता तो थकते हैं। पर मैं निमित्त हूं, अल्टीमेट बाबा जिम्मेवार है, मैं इंस्ट्रूमेंट। कोई रिएक्ट कर रहा है, मेरे से नहीं कर रहा है, बाबा से कर रहा है, क्योंकि मैं अपने तरफ से यहां नहीं बैठी हूं, मैं बाबा के तरफ से बैठी। पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट बन के बैठेंगे तो रिएक्ट कोई करेगा तो असर नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने तरफ से हूं ही नहीं, मैं तो बाबा के तरफ से निमित्त हूं, पालना के लिए, पुरुषार्थ कराने के लिए, सेवा कराने के लिए, सबके मन वचन कर्म, सबके तन मन धन सफल कराने के लिए, करने के लिए। पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनके, अगर सूक्ष्म में कोई लोभ है, लालच है, व्यक्तिगत सुविधा की इच्छाएं हैं, तो रिएक्शन आएगा किसी का तो हम भी रिएक्ट करने लगेंगे और हम भारी हो जाएंगे। पर अगर हम निमित्त है, करता कराने वाला, करन करावनहार बाबा है, मैं बाबा के तरफ से इंस्ट्रूमेंट हूं, प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो थर्ड रोल इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना, रिप्रेजेंटेटिव बनना बाबा का। मैं अपने हिसाब किताब से यहां नहीं हूं, मैं बाबा के तरफ से हूं, तो रिएक्शन नहीं आएगा, ना दूसरों के प्रति, ना खुद में कोई गलत चेंज आएगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएंगे, आपका उमंग उत्साह कम नहीं होगा, अथक बनेगा। और आगे चौथा, पूरा यज्ञ चलाने के बाद आप समान ब्राह्मण बनाने के बाद साक्षी रह सके बाबा, योग्य रेस्पोंड, पालना का रिटर्न बच्चों ने किया या नहीं किया, या थोड़ा बहुत किया, लेकिन बाबा साक्षी। क्यों साक्षी रहा? धीरे 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 साक्षी क्यों? अपने कर्तव्य का आनंद, हमने अपना कर्तव्य किया, दुखी होने की बात नहीं। कहीं दुखी होते हैं, मैंने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए और उसने क्या मेरे साथ किया, या क्या उसने अपने कर्मों से दिखाया। नहीं, हमने अच्छे संस्कार दिए ना, बस। बाकी हर आत्मा का अपना भी रोल है ना। तो साक्षी रहेंगे तो कर्तव्य का आनंद आएगा, भारीपन नहीं होगा, आत्मा लिप्त नहीं होंगी।
इसलिए आप समान बनाते हुए साक्षी रह सके बाबा, ये भी एक प्रकार का अंदरूनी निमित्त भाव की शक्ति। और लास्ट, कि बाबा समान बनाते हुए खुद भी संपूर्ण बन गए। समान बनाने में रह नहीं गया। कई बार हम कहते हैं ना, सबका करने में मैं तो रह गई, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, वो राइट नहीं है। कई बार हम कहते हैं सबका करने में मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य संपूर्ण बनने का। बाकी अनेक क्षेत्र है, सेवा के अनेक क्षेत्र, पारिवारिक संबंधों के अनेक क्षेत्र, पर उन सब में गुम नहीं हो जाना है। अंतिम खुशी का आधार मेरी संपूर्णता है, मेरी अपनी स्थिति है। तो माध्यम, ट्रस्टी, इंस्ट्रूमेंट, साक्षी और संपूर्ण। भली इन आंखों से बाबा को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, पर ज्ञान के नेत्र से बाबा को हम अच्छी तरह से देखें, समझें और उनको फॉलो करते हुए हम संपूर्ण बनते जाएं, यही बाबा का रिस्पेक्ट रखना है। ओम शांति।